ये वही जगह जो फ्लड में खराब हुई थी, यहाँ पर पुल होता था वो बैग, और अभी भी रास्ता ऐसा ही है। इस रास्ते की कदर जब आप इस रास्ते से आते ना तो फिर आपको पता लगता है कि कितनी मौज है बाबू साहब टॉप वाले रास्ते की। सारी रात गाड़ी चला के तो अभी यहाँ 0 पॉइंट में बैठे हैं और अब असल सफर कर दूंगा यहाँ से शुरू होगा हमारा। फैसलाबाद से हमने अपना सफर शाम में टाइम से शुरू कर दिया था और पहला पेट्रोल भी हमने हमारे घर के बराबर वाले पेट्रोल पंप से डलवा लिया था। हमारे घर से स्कर्दू जिस होटल में जाके गाड़ी खड़ी करनी ना, वहां तक 1000 किलोमीटर सफर बनता है और हमने नॉन स्टॉप जाना, तो उम्मीद है कि कल हम इस वक्त स्कर्दू पहुंच जाएंगे, बाकी देखते हैं। फैसलाबाद सिटी से शाम में टाइम से निकले और रश ना मिले ऐसा होता नहीं, लेकिन उस दिन हमारी किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी थी, हमें सिटी में कहीं भी रश नहीं मिला, जिस वजह से मोटरवे आते तक हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। लेकिन मोटरवे भी हमने स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी रखनी थी क्योंकि कलर कार क्रॉस करना था धुंध पड़ने से पहले। मोटरवे ना धुंध की वजह से बंद हो जाती है, इसलिए फिर हमारी मर्जी थी कि कलर कार धुंध पड़ने से पहले ना क्रॉस कर जाए, क्योंकि कलर कार से पीछे कहीं भी मोटरवे से नीचे उतार देना तो काफी मसला बनता, लेकिन कलर कार का इतना मसला नहीं बनता। 120 पे गाड़ी भगा तो ले, लेकिन पेट्रोल की सुई भी ऐसे से नीचे आ रही थी, इसलिए वापस अब 100 की स्पीड पे आ गए हैं। सर्दी तो यहाँ पे इतनी ज्यादा है, फैसलाबाद में सर्दी ज्यादा पड़ती है, मतलब 10 बजे के करीब गैस चली जाती है तो हीटर बंद हो जाता है और 12 बजे तक पूरा घर मरी बन जाता है। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपके एरिया में सर्दी कैसी है मुझे लाजमी बताएगा। ये हमारा सुबह का नाश्ता था। आप सोच रहे होंगे असल में आज सारा दिन मैं भी सोया रहा हूँ, पापा भी सोए रहे हैं, उठ के हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि कुछ खाए, तो सैंडविच हमने घर से पैक करा के लिए आए थे, सोचा था रास्ते में जहाँ भूख लगी खा लिए, अब ये खा लिए, अब तसल्ली हो गई है और असल सफर भी यहाँ से आगे शुरू होगा हमारा। इस्लामाबाद से स्कर्दू का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 730 किलोमीटर है और रूट आपको आजकल केकेच वाला लेना पड़ता है, कराकरम हाईवे वाला। इस्लामाबाद पहुंच के आपने अपनी गाड़ी का रुख करना है पिशारौली मोटरवे पे। 37 किलोमीटर सफर करने के बाद आपको एबटाबाद हरिपुर का बोर्ड लगा नजर आएगा, यहाँ से अपने गाड़ी का रुख कर दें हजारा मोटरवे पे। 80 किलोमीटर सफर करने के बाद मानसरा के पास इस मोटरवे पे लास्ट सर्विस एरिया आता है और वहाँ पे एक ब्रेक कंपलसरी है। अगला सर्विस एरिया यहाँ से 70 किलोमीटर बाद आता है, तो अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम हुआ या आपने वॉशरूम जाना हो तो आपने मानसरा से एक दफा फ्यूल अप लाजमी ले लेना है, क्योंकि आगे अगर आपको जरूरत पड़ी तो फिर 70 किलोमीटर बाद पंप आएगा, उससे पहले अगर आपको जरूरत पड़ी तो फिर आपको मोटरवे से नीचे उतरना पड़ेगा। अब बस पापा अपने हिस्से का चाय और सैंडविच खा ले, मैंने तो खा लिया था, पापा खा ले, उसके बाद फिर आगे सफर शुरू करते हैं पूरा शाम के लिए। ये मानसरा सर्विस एरिया से जैसे अपने सफर शुरू करेंगे तो 10 किलोमीटर बाद टोल प्लाजा के बाद मोटरवे खत्म हो जाती है और फिर एक्सप्रेस वे शुरू हो जाते हैं। रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, थाकोर तक अच्छी स्पीड मेंटेन हो जाती है, लेकिन थाकोर शुरू होती है आपसे कुछ ये होगा, पहले आप ये देख ले, उसके बाद मैं आपको रोड का बताता हूँ कि थाकोर से आगे रोड कैसा है। वालेकुम अस्सलाम। जी शुक्र अल्लाह का। मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, स्कर्दू जाऊंगा। क्या काम करते हो? जमीन है थोड़ी सी, ये बेटा है मेरा। उधर जमीन है आपकी? नहीं इधर है, फैसलाबाद में घूमने जा रहे हैं, स्कर्दू घूमने फिरने जा रहे हैं। तो गाड़ी में कोई ऐसी कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। पक्की बात। सामने चेकपोस्ट पे बिल्कुल सारे बेशक आपको उतारेंगे। बेशक कर ले, कोई ऐसा नहीं। अच्छा रास्ता रात को चलता रहता है, कोई खतरा तो नहीं है? स्टे कर दो, शाम में स्टे कर दो। नहीं निकल जाएंगे आगे, जाओ फिर कुछ भी मतलब वारदात वगैरह तो नहीं? कोई चीज। शुक्रिया। तलाशी लेंगे यहाँ हम मेंटली प्रिपेयर थे कि अगली चेक पोस्ट पे हमें सारी तलाशी देनी पड़ेगी, मतलब सामान सारा गाड़ी से निकालना पड़ेगा, लेकिन अगली चेक पोस्ट पे हमारे साथ कुछ ये हुआ। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, स्कर्दू जा रहा हूँ। स्कर्दू में क्या करना है? स्कर्दू घूमने जा रहे हैं, बेटा मेरा, बर्फ वगैरह देखेंगे। बेटा है, आप क्या काम करते हैं? मेरी जमीन है थोड़ी सी फैसलाबाद में। अच्छा जमींदार है जी। ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी। सर्दी में सारे बैग उतार के ऊपर रखने पड़ेंगे। ठाकोर से आगे मल्टीपल आपको इस तरह की चेक पोस्टेस मिलेंगी जहाँ पे आपने सारे सवालात के जवाब देने होते हैं। बाकी ठाकोर से भी शाम तक रोड काफी अच्छा बन गया, लेकिन ये सिंगल रोड है और दिन में आपको यहाँ पे ट्रैफिक मिलते हैं, तो ये आपने माइंड में रखना है। शाम के बाद पेट्रोल ना आपको सीधा चिलास में जाके मिलता है, 200 किलोमीटर का ट्रेवल डिस्टेंस है। बीच में पटन के पास एक पेट्रोल पंप आता है, लेकिन अभी उसका कंफर्म नहीं है कि वो खुला हो या ना खुला हो। और जैसे कि हमें लग ही रहा था, पटन जैसे ही पहुंचा तो वो पेट्रोल पंप बंद था, लेकिन हमने पीछे पेट्रोल डलवा लिया था तो ये बचत हो गई थी। तो थाकोर के बाद आपको जो भी पहला पेट्रोल पंप नजर आया वहां से तेल ले लेगा। लेकिन वॉशरूम हम नहीं गए थे और हमने सोचा पदर वाले पे जाएंगे, लेकिन अब वॉशरूम वाला देखा, वॉशरूम आगे तकरीबन 60 पे नहीं 80 किलोमीटर बाद आएगा, उससे पहले बीच में कोई इतना अच्छा वॉशरूम नहीं आता। तो फैमिली के साथ आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। और अगर आप फर्स्ट करें दिन में सफर करते हो, देर हो जाती है, तो नाइट स्टे का ऑप्शन आपके पास शाम में है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आगे है नाइट स्टे, मतलब कि तासू में भी है, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है।
तो नाइट स्टे अपना भी शाम में रखेगा, वहाँ पे 3000 रुपए में साफ सुथरा कमरा मिल जाता है। बाकी भी शाम से आगे दासू तक भी रोड ठीक बना हुआ है, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा नहीं लगती क्योंकि बिल्कुल मोरो वाला रोड है। दासू के बाद जो रोड है ना वो खराब होना शुरू होते हैं। हमने तकरीबन 625 किलोमीटर सफर कर लिया है, और अगर आपको लग रहा था कि ये सफर बहुत मुश्किल है, तो जो अगला सफर हम शुरू करने लगे हैं ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो अगले 60 किलोमीटर है ना वो तकरीबन टॉर्चर है। 40 से 50 किलोमीटर, 60 नहीं 40-50 किलोमीटर है जो ना, ये टॉर्चर है पूरा गाड़ियों के लिए। क्योंकि जैसे दासू क्रॉस करते हैं तो दासू डैम कंस्ट्रक्शन वाला एरिया शुरू हो जाता है, और जैसे ये रोड शुरू होता है तो इस पे आपको बड़े बड़े पोर्टल्स मिलते हैं जिसमें पानी होता है। तो यहाँ पे अपने कार की बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। उसके अलावा इस रोड पर जब हैवी ट्रैफिक होता है उससे भी काफी तंगी होती है। दिन में रोड सिर्फ 3 घंटे के लिए खुलता है, 12 से 3 ओपन होता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है, लेकिन इसके हॉट टाइम्स भी हैं। तो आपने कोशिश करने की यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करते हो तो इस तरह पहुंचे ताकि आप 12 बजे पहुंचे और 3 बजे तक ये रास्ता क्रॉस कर जाए। इसका टाइम टेबल आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो ये स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर ले। बाकी दासू से समरनाला तक 48 किलोमीटर का जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना, वो इस रोड खराब होने की वजह से तकरीबन 3 से 4 घंटों में होता है। मिनिमम 4 घंटे तो लग जाते हैं। अभी एक चीज और अच्छी है, कैसे लग रहा है जैसे बारिश हुई हो, जैसे मिट्टी नहीं उड़ रही, वरना यहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही होती है। रोड खराब होने की वजह से लैंडस्लाइड का भी डर रहता है, तो आपने कोशिश करनी है कि बारिश में रोड पे ट्रैवल अवॉइड करें। आपके इस पूरे सफर में जो सबसे ज्यादा खराब रास्ता मिलता है ना, वो आपको ये 40-45 किलोमीटर में मिलता है। अगर आपने ये क्रॉस कर लिया तो उसके बाद वाला जो अगला सफर है ना वो काफी आसान हो जाता है। दासू क्रॉस करके कोई भी नेटवर्क नहीं चलता। अगर दासू से समरनाला तक बीच में कोई नेटवर्क चले भी तो वो टेलीनॉर का चलता है। समरनाला के बाद एस्कॉम चल जाता है, लेकिन इससे पीछे पीछे जो है वो सिर्फ टेलीनॉर ही चलता है, तो ये अपने माइंड में रखेगा। बाकी जैसे आप दासू क्रॉस करते तो ये टनल आती है। रात को यहाँ पे इतना मसला नहीं, लेकिन दिन में मोस्टली यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है इस टनल के पास, तो ये भी आपने माइंड में रखना है। न्यू ईयर पर भी लोग यहाँ पे काफी देर तक फंसे रहे थे, तो अगर आप ईद वगैरह पे आते तो इस टनल में आप भी फंस सकते हैं, उसका भी आपने माइंड में रखना है। मैंने आपको जितना भी खराब रास्ता था कोशिश की सारा दिखा दिया। तो ये अगर आप इस रूट से सरदू जाने का या हुंजा जाने का सोचते तो आपने मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर जाना है कि आपको 40-45 किलोमीटर काफी खुआरी झेलनी पड़ेगी। गूगल मैप पे जब दासू से चलास की लोकेशन लगाती है ना, तो वो आपको टाइम बताती है 2 घंटे, लेकिन दासू से समरनाला तक तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। समरनाला में एक होटल बना हुआ है, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे रुक के कुछ खाएं या ना खाएं। मसला ये है कि अगर यहाँ पे रुक के खा ले तो फिर ना नींद आएगी। तो फाइनल ये किया है कि पापा चाय पी लेते हैं और आगे जाके कहीं खाना खाएं। को हल्की हल्की नींद मुझे भी आ रही है, पापा को भी आ रही है, और सफर हमारा भी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर प्लस पड़ा हुआ है। तो नाश्ता थोड़ा सा और दिन निकला तो उसके बाद देखेंगे क्या करें। रात के हमने बहुत सैंडविच ही खाए हुए हैं, लेकिन ये कि थोड़ी सी भूख बर्दाश्त करें तो उसमें ज्यादा फायदा है हमारा। समरनाला के बाद रोड काफी बेहतर हो जाता है, मतलब कि आपको एक आधा खराब पैच मिलता है, लेकिन 90% रोड ये चलास तक बहुत अच्छा बना हुआ है। वॉशरूम आपको समरनाला के बाद चलास में मिलते हैं, तो ये माइंड में रखिएगा। 10 मिनट 10-15 मिनट कर ले आके बात करनी है। 12 तो बजेंगे ना जब चलेंगे, तो बस 10 मिनट आंखें बंद कर लेते हैं। पापा को तो नींद आ नहीं रही थी, मैंने अभी कोशिश ही की आंखें बंद करके, तो 5 मिनट बाद रास्ता खुल गया था। और दासू से चलास तक आपको इसके मल्टीपल पैचेस मिलते हैं जहाँ पे कभी कभार से ट्रैफिक रोक दिया जाता है चाइनीज मूवमेंट की वजह से, तो ये आपने माइंड में रखना है। इस रास्ते की कदर आपको तब आते जब आप खुद यहाँ से सारी रात गाड़ी चला के आते हैं, तब पता लगता है कि बाबू से टॉप की कितनी मौज है। और ये केके छोटा रास्ता है, यहाँ से 30 किलोमीटर सफर भी ज्यादा है। नारायण से अगर इस जगह पे है ना 0.30 किलोमीटर सफर कम है। थकावट तो नहीं हुई जी? नहीं ठीक है। वो गाड़ी सारी रात पापा ने चलाई है, मेरी बारी नहीं आई है, और आहिस्ता आहिस्ता बस चला के तो आ गए हैं। सर्दी है कि यहाँ पे ठीक ठाक मतलब ठंडी हवा चल रही है। ये 0 पॉइंट से तत्तापानी तक रोड काफी अच्छा है, बीच में एक आधा खराब पैच आए तो आए, लेकिन जैसे तत्तापानी शुरू होता है तो फिर यहाँ से आगे रायकोट तक 5 किलोमीटर आप कह सकते हैं, 4.5-5 किलोमीटर रोड काफी खराब है। रोड तो खराब है ही है, बारिश में यहाँ पे लैंडस्लाइड का भी काफी रिस्क रहता है, तो यहाँ पे अपने गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी है। इतना इशू नहीं है, मतलब कि पोर्टल्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये कि आखिरी के 2 किलोमीटर है ना, उसमें आपको थोड़ा सा रफ ट्रैक मिलता है, और अगर बहुत ज्यादा रश हो तो यहाँ भी ट्रैफिक जाम लग जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखेगा। बाकी फिर जैसे रायकोट ब्रिज आता है उसके बाद फिर आपका सफर जो है ना बहुत ज्यादा ही आसान हो जाता है।
सर्दी है। अब ठीक है। आप कौन से इलाके के? मैं बक्सर से बाबू सर। ये हमारी प्रॉपर मील थी, मतलब कि रात से तो सैंडविच और चाय भी खा रहे थे। ये अब खाना, नाश्ता और दोपहर का खाना सब इकट्ठा ही हो गया है। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपसे ट्रैवल कर रहा है तो अभी भी देख ले, टाइम है ना करे। हमारे साथ खाना भी नहीं मिलता। मेन जगलोट में सभी नेटवर्क चलते हैं और मेन स्कर्दू में भी सभी नेटवर्क चलते हैं, लेकिन स्कर्दू रोड पे सिर्फ एस्कॉम चलता है। तो हम हर बार अपना पैकेज जो जगलोट से करवा लेते हैं। 400 रुपये में वीकली प्रीमियम नाम का पैकेज होता है, उसमें काफी सारे आपको ऑफ नेट, ऑन नेट और एमबीस वगैरह मिल जाता है और वीक आराम से गुजर जाता है। तो जीबी आ रहे हैं तो आपको एस्कॉम की जरूरत पड़ेगी, तो ये माइंड में रखिएगा। टोटल पेट्रोल का खर्चा मैं आपको स्कर्दू पहुंच के बता दूं कि मेरा फैसलाबाद से स्कर्दू तक टोटल कितना पेट्रोल लगा है। और अगर आपको बहुत ज्यादा देर हो रही है तो नाइट स्टे का ऑप्शन आपके पास जगलोट में भी है। 3000 रुपये में अच्छा कमरा, 3-4 हजार रुपये में अच्छा कमरा मिल जाता है जिसमें गर्म पानी भी आ रहा हो। बाकी हम अपना सफर शुरू करते आ गए यहाँ से स्कर्दू के लिए। तकरीबन 170-175 किलोमीटर सफर रह गया हमारा। मेन जगलोट से तकरीबन 10 किलोमीटर सफर करने के बाद जेएसआर आ जाता है, जगलोट स्कर्दू रोड जंक्शन जिसे कहते हैं वो। ये जो लेफ्ट हैंड पे सीधा रास्ता आपको नजर आ रहा है ये हुंजा गिलगित चला जाता है, और जो राइट हैंड पे नीचे रास्ता जा रहा है ये सीधा स्कर्दू जाता है। यहाँ से स्कर्दू का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 170 किलोमीटर है और रोड कंडीशन काफी अच्छी बनी हुई है, मतलब ठीक ठाक स्पीड मेंटेन हो जाती है। पहले 50 किलोमीटर जो रोड है वो मैं सही से कैप्चर नहीं कर सका क्योंकि पापा को नींद आ गई थी, और यहाँ से आगे फिर 50-60 किलोमीटर गाड़ी मुझे चलानी पड़ी थी। तकरीबन 45 किलोमीटर बाद ये खराब पैच आता है, मतलब कि ये इतना मसला नहीं है, कार गुजर जाती है, लेकिन ये कि अगर बहुत ज्यादा रश हो तो यहाँ पे कई दफा ट्रैफिक जाम हो जाता है। कावा बना रहे, कॉफी बना रहे। तकरीबन 120 किलोमीटर रह गया स्कर्दू, और जिम्मी भी रात से चल रही थी। पापा की भी नींद पूरी हो गई तो पापा ने कहा इसको भी थोड़ा सा रेस्ट दे दो। मेरा भी कावा पीने का दिल कर रहा है, हवा काफी ठंडी चल रही है। और पिछले साल सबसे ज्यादा मुझे एक कम में डाला था, तुम भी गाड़ी चलाया करो। भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ लेकिन मैं दिखाता नहीं था। और इतना जो लंबा लंबा सफर कर लेते ना उसके पीछे सीक्रेट भी हमारा यही है कि जहाँ की नींद आती है ना वहाँ आधा घंटा 40 में सो जाता हूँ। जैसे अभी आधा घंटा 40 में पापा सोए हैं तो अब ये है कि फिर 2 घंटे आराम से ना सफर हो जाएगा। और अगर आपने भी लंबा सफर करना हो ना तो जहाँ पे आपको लगे ना नींद आ रही है वहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी साइड पे लगा के गाड़ी में 15-20 मिनट आधे घंटा सो लेना तो काफी आसानी हो जाती है, खास तौर पे लंबे सफर पे। और ये पहाड़ों पे स्नो ना स्कर्दू के आखिरी 50 किलोमीटर में नजर आती है, जो इस दफा 120 किलोमीटर पहले नजर आने लग पड़ी है। इसका मतलब है कि स्कर्दू ठीक ठाक स्नो पड़ी हुई है, वो तो जाएंगे तो पता लगेगा। स्पेशल दम वाला कावा पापा ने पी लिया है। और आखिरी के जो 120 किलोमीटर है ना इसमें से जो पहले 60 किलोमीटर है ना वो रास्ता भी थोड़ा सा ना अजीब किस्म का है, क्योंकि 60 किलोमीटर बाद जो अगले 50 किलोमीटर आते हैं ना वो रास्ता मोड़ों वाला है। उसके अलावा जो ये स्कर्दू रोड है ये मशहूर है अपनी लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी कि एक तो ट्रैवल दिन में करे, उसके अलावा कोशिश करेगा कि अगर हो सके तो बारिश में इस रोड पे ट्रैवल अवॉइड करे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है। रोड ये है कि अच्छा है, मतलब रोड का मसला नहीं है। तकरीबन 110 किलोमीटर बाद अगेन इस तरह का एक पैच आता है जो कि इतने मसले वाली बात है, कार यहाँ से भी गुजर जाती है। ये बाकीचा नाम की जगह है, सलाब में यहाँ पे ये पुल था, ये बह गया। ये इस तरह के 2-3-4 पैचेस आते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। उसके अलावा छोटे मोटे पोर्टहोल्स वगैरह बने, लेकिन इस पे रोड पे काम हो रहा है, साथ साथ वो रोड रिपेयर भी कर देते हैं। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो ये रोड आपको इससे बेहतर मिले, या हो सकता है लेफ्ट साइड हुई हो तो यहाँ पे रोड थोड़ा सा खराब हो। लेकिन एक जनरली जो ये रोड है ना 170 किलोमीटर हर किस्म की गाड़ी पे इजिली ट्रेवल हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं। बस मसला जो भी है पीछे वो दासू के पास है। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 5:23 और कल इतने बजे फैसलाबाद से निकले थे, तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं और बस आखिरी के 45 किलोमीटर है। और ये आखिरी के 45 किलोमीटर सबसे टफ होते हैं हर बार, इसमें थोड़ी थोड़ी थकावट फील होती है। बस एक छोटा सा ब्रेक लिया, पापा अपनी चाय बना रहे हैं, एक आखिरी कप शाम में जो चाय का पीते हैं वो वाला। उसके बाद उम्मीद है कि और कोई ब्रेक नहीं होगा, नॉन स्टॉप अभी यहाँ से आगे स्कर्दू ही जाएंगे। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। आप कहाँ से आ रहे हैं? फैसलाबाद से। ये पूरे सफर में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा चेक पोस्टें आती हैं। कुछ चेक 6-7 चेक पोस्टों पे हम रुके हैं, 6-7 पे हमें नहीं रोका। जितनी भी चेक पोस्ट पे रुके उन्होंने हमसे मतलब कि पूछा आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों आए हो और करते क्या हो।
उसके अलावा हमने भी उनसे कोई फालतू बात नहीं, उन्होंने हमसे कोई फालतू बात नहीं की है। CNIC ओरिजिनल लाजमी रखेगा, जैसे बाकी चेक पोस्ट है यहाँ पे जो पापा का CNIC बाकायदा स्कैन हुआ है। एक आदमी का CNIC लगता है, लेकिन ये कि ओरिजिनल CNIC गाड़ी में जितने भी अफराद हैं उन सबका होना चाहिए। बाकी यहाँ से आगे कोई चेक पोस्ट नहीं है, यहाँ से आगे अब स्कर्दू ही है। आखिरी 40 किलोमीटर में रोड काफी बेहतर हो जाता है, मतलब कोई पोर्ट होल नहीं, कोई खराब पैच नहीं आता। और मेन स्कर्दू से पहले कचूरा नाम की जगह आती है। नॉर्मली टूरिस्ट को मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप आते हैं सीजन में तो यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे होटल थोड़े से मुनासिब मिल जाते हैं। लेकिन ऑफ सीजन होने की वजह से यहाँ पे होटल जो है मोस्टली बंद है, और अगर खुले भी हुए हैं तो पता नहीं। रात से पहले हम कभी रुके भी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे रुकना भी नहीं था, क्योंकि स्कर्दू में जो मेरा फेवरेट होटल है वो रेडियो पाकिस्तान चौक में है, और मैं हमेशा जब भी स्कर्दू आता हूँ तो इसी होटल में रुकता हूँ। सर्दी यहाँ पे तो टेम्परेचर इस वक्त -4 है, तो पहले सर्दी का बंदोबस्त करते, उसके बाद फिर आपको बाकी चीजें मैं बताता हूँ। स्कर्दू में जब भी मैं सर्दी में आता हूँ ना, तो ये सूप मिलता है, इसे मतलब कि मैं डोडो सूप कहते हैं यहाँ पे, जो उसका सही मतलब जो नासिर पे प्रोनाउंस करते हैं वो डाउ डाउ करती है। और इसमें मतलब कि सिंपल ये नूडल्स डले हुए होते हैं, मतलब कि स्पेगेटी टाइप, और चिकन होता है, और मतलब कि इनके थोड़े बहुत जो वो मतलब कि वेजिटेबल्स होती है। लेकिन मतलब इसमें ऐसा क्या है कि जो सर्दी है ना वो ये रोक देता है, और सर्दी में बहुत मज़ा आता है इसको पीने का। तो अगर आप विंटर्स में आते हैं तो ये लाजमी ट्राई करेगा। ये टोटल 1006 किलोमीटर हमने सफ़र किया है, और इस पर जो हमारा पेट्रोल लगा है वो 110 लीटर लगा, और जो कॉस्ट आई है वो आई है 28,400। एवरेज कितनी बनती है वो मुझे आपने बतानी है। ये 1006 किलोमीटर में मैंने 50-60 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी, बाकी माशाल्लाह 950 किलोमीटर गाड़ी पापा ने चलाई है। तो पापा से पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस, और ये गाड़ी चला किस तरह लेते इतनी। थोड़ा बहुत थकावट तो महसूस होती है, लेकिन हम गाड़ी इतनी भगाते नहीं है। 24 या 25 घंटे लग गए, आराम आराम से हम गाड़ी चलाते रहे, और 25 घंटे पे अल्लाह के हुक्म से हम पहुंच गए। कोई खास थकावट नहीं है, बस ठीक है। अगर थकावट होती तो बिस्तर पे पड़े होते, बैठे हैं। बस ये है कि जिस तरह आपने बता दिया है कि जो मतलब कि जो एक करते थे पहले कि जल्दी पहुंचना, इस दफ़ा वो नहीं किया, तो इस दफ़ा इतनी वाकई थकावट नहीं हुई। पहले ये कि थक जाते थे, लेकिन आज मतलब कि रिलैक्स अभी भी बैठे हुए आराम से, तो इतना, हालांकि सर्दी बहुत है लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। रूम में तो ये इन्वर्टर बचा रहा है, वरना बाहर तो नहीं बैठा जा रहा। बहुत ज्यादा सर्दी है, मतलब कि हाथ पैर फौरन सुन्न हो जाते हैं। बाकी ये परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। क्या नासिर भाई, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक है? ठीक ठाक। शुक्र है अल्लाह। अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं इस साल से, मतलब इस साल से, तो आपको न पता होगा नासिर भाई का। अगर नहीं देखते तो मैं हमेशा कर दूं नासिर भाई के पास आता हूँ। नासिर भाई सर्दी काफी बढ़ गई इस दफा। जी सर, इस साल में स्नो मिल जाएगी सुबह इंशाल्लाह सर। और अल्लाह सब का खैरियत है, शुक्र है सर। सीजन वीजन सही जा रहे हैं। ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर भाई जिस कमरे में हम रुकते हैं उसमें तो इन्वर्टर भी लगा दिया, तो किराया वही 12,500 से शुरू हो रहा है। जी सर, 12,500 से 18,500 तक का। 18,500 जी सर। सही। जो 24 आवर पानी गर्म है सर। सही। इन्वर्टर का हमने टाइमिंग बनाया हुआ है सर, रात के 12 बजे और सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। सही। और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट उसमें लगा हुआ है, वो 24 आवर है। जी सर, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट पे कहिए, वो 24 आवर आपको हीट अप बेटर्स को। नासिर भाई अपना नंबर थोड़ा सा ऊंची बता दे एक दफा। 03475152 ठीक हो गया। और इस हीटर का फायदा ये है कि वो टेंशन नहीं है कि रात को गैस बंद हो जाएगी, हीटर बंद हो जाएगा, या बस अब हीटर वापस करना है, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा मैंने मेन चीज़ें तो आपको सारी बता दी। अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई तो आपने कमेंट में लाजमी पूछनी है। इसके अलावा अगर आपने स्कर्दू नहीं आना और आपने कलाम जाना अपनी गाड़ी पे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जाने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देखेगा।